Good morning, dear students. Welcome to your SS class. Today, the topic of your chapter is the face of the earth. Now, we will discuss this chapter. I am a model of the earth. This is earth. Earth is saying that I am a model of the earth. मैं धरती का एक मॉडल हूँ. You can rotate me and see the entire earth. रोटेट बोलते हैं घुमाने को. ये देखो, ये ग्लोब है. इसको हम जब घुमाएंगे तो पूरी की पूरी धरती दिखाई देती है. यू कैन रोटेट मी, तुम मुझे घुमा सकते हो. एंड सी द एंटायर अर्थ. एंटायर बोलते हैं पूरी, और पूरी धरती को देख सकते हो. आई एम ए, ये क्या हुआ मैंने अभी बताया, ये एक ग्लोब है. What do the letters in the word news stand for? न्यूज़ शब्द जो है दो बार जगह प्रयोग होता है. एक न्यूज़ का मतलब होता है समाचार पत्र, और न्यूज़ N stands for north, E stand for east, W stand for west and S stand for south. ये चारों जो हैं डायरेक्शंस हैं जिसको हम दिशाएं बोलते हैं. The earth is very big in size. The earth is very big in size. Its shape is round like a ball. एक पूरा राउंड है, जैसे कि एक बॉल होती है, जिस बॉल से तुम लोग खेलते हो, बिल्कुल वैसी बॉल की तरह धरती होती है. वी कैन नॉट सी द होल अर्थ एट ए टाइम. होल बोलते हैं पूरे को. हम पूरी की पूरी धरती को इकट्ठा नहीं देख सकते. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू विजिट ऑल द प्लेसेस ऑन द अर्थ. डिफ़िकल्ट बोलते हैं मुश्किल को. पूरे की पूरी जगह को, धरती के ऊपर जितने भी प्लेसेस मतलब स्थान, जो भी स्थान है, हम इकट्ठा नहीं देख सकते. थस वी कैन मेक यूज़ ऑफ ए मॉडल ऑफ द अर्थ. थस मतलब इसी वजह से वी कैन मेक यूज़ ऑफ ए मॉडल ऑफ द अर्थ. धरती का एक ये जो मॉडल है जिसको हमने अभी ग्लोब बताया, इस मॉडल को यूज़ करते हैं. दिस मॉडल इज़ कॉल्ड अ ग्लोब. इस मॉडल को हम ग्लोब के नाम से जानते हैं. द शेप ऑफ द ग्लोब इज़ ऑल्सो राउंड लाइक ए बॉल. ये देख रहे हो ना, बिल्कुल एक बॉल जैसे गोल होती है, बिल्कुल उसी की तरह गोल है. इट इज़ मच स्मॉलर इन साइज देन आवर अर्थ. जो हमारी धरती है उसके साइज से बहुत ज़्यादा छोटा है. इवन ऑन द ग्लोब वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट ए टाइम. देखो ये दिखाई दे रहा है ना, आधा ही हिस्सा दिखाई दे रहा है. कहते हैं ग्लोब के ऊपर वी कैन सी ओनली हाफ ऑफ द अर्थ एट ए टाइम. हाफ इज़ आधा. हम धरती का केवल आधा हिस्सा देख सकते हैं. वी कैन रोटेट द ग्लोब टू सी द अदर साइड ऑफ द अर्थ. रोटेट बोलते हैं घुमाने को. मतलब अगर हमने दूसरा पोर्शन देखना है तो हमें इसको घुमाना पड़ेगा. द ग्लोब कैन बी यूज्ड फॉर स्टडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. ग्लोब का डिफरेंट मतलब अलग अलग पार्ट्स इज हिस्से. ग्लोब का हम प्रयोग करते हैं किस लिए? स्टडिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द अर्थ. स्टडी बोलते हैं पढ़ने को. धरती का ये जो हिस्सा है इसके डिफरेंट अलग अलग हिस्सों को पढ़ने के लिए. बट द ग्लोब इज़ वेरी स्मॉल इन साइज. लेकिन ग्लोब जो है साइज़ में बहुत छोटा है. एंड वी कैन नॉट शो एवरीथिंग ऑन इट. और इस ग्लोब के ऊपर हम हर चीज़ को नहीं दिखा सकते. इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मेक ए बिग ग्लोब. क्योंकि अब ये ग्लोब छोटा सा है, अगर हम इसको बहुत बड़ा बनाते, कहते दैट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट. इट वुड बी डिफ़िकल्ट टू मेक ए बिग ग्लोब. इट इज़ ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड ए बिग ग्लोब. क्योंकि उसको बनाना भी मुश्किल है, उसको कैरी करना, कैरी मतलब उठा के ले जाना भी मुश्किल है. दैट इज़ वाई मैप्स वर मेड. यही वो कारण है कि मैप्स बोलते हैं मानचित्र को, जिसको नक्शा भी बोलते हो. मैप्स जो है बनाए गए. वी कैन ड्रा मैप्स ऑन ए फ्लैट सरफेस ऑफ द क्लॉथ और पेपर. फ्लैट सरफेस बोलते हैं बिल्कुल समतल जो तल होता है. हम मैप्स को किस पे बना सकते हैं? कपड़े पे भी बना सकते हैं, पेपर पे भी बना सकते हैं. आ मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ द अर्थ. मैप क्या है? एक ड्राइंग है. किसकी? हमारी इस धरती की. और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस, या एक उसका हिस्सा भी बना सकते हैं जिसको हम एक सरफेस के ऊपर, एक तल के ऊपर बनाते हैं. मैप्स कैन शो बिग और स्मॉल एरियाज. मैप जो है बहुत बड़ी बड़ी जगह को भी दिखा सकते हैं और स्मॉल एरियाज, छोटी जगह को भी दिखा सकते हैं. लार्ज साइज मैप्स आर कॉल्ड वॉल मैप्स. जो बड़े बड़े साइज़ के मैप्स होते हैं दे आर कॉल्ड वॉल मैप्स बिकॉज दे आर पेस्टेड ऑन द वॉल्स. क्योंकि उनको दीवार पे लगाते हैं, इसीलिए उनको लार्ज साइज मैप्स बोलते हैं. दीज आर यूज इन द क्लासरूम. क्लासरूम मतलब तुम्हारे जो क्लासरूम्स होते हैं, इसके अंदर भी हम मैप्स को यूज़ करते हैं. तुम्हारे क्लासेस में लगे होते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही मैप्स होते हैं. अ बुक ऑफ स्मॉल साइज मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस.
लेकिन वो एक वॉल मैप्स होते हैं, सेकंड जो है एक और मैप्स होते हैं। अ बुक ऑफ स्मॉल साइज मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। ये देखो ये दिखाया है, एटलस बुक होती है जिसके अंदर मैप्स को इकट्ठा करके एक बुक बनाई जाती है और उसका नाम एटलस है। द मैप विच शोज द होल अर्थ इज कॉल्ड द वर्ल्ड मैप। जो पूरी की पूरी धरती को दिखाता है उसको हम वर्ल्ड मैप, संसार का नक्शा भी कहते हैं। डिफरेंट कलर्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग ए मैप। मैप को दिखाने के लिए अलग अलग कलर्स को में दिखाया जाता है। सी द वर्ल्ड मैप गिवन बिलो। नीचे जो है संसार का नक्शा दिया गया है। द ब्लू कलर ऑन द मैप शोज वाटर बॉडीज। ब्लू कलर मतलब जो नीले रंग का, जैसा आकाश का रंग है बिल्कुल वैसा नीले रंग का जो मैप है, मैप में पार्ट दिखाई दे रहा है, वो जो है वाटर बॉडीज मतलब जहाँ जहाँ पानी है वो दिखाता है। वाइल द अदर कलर्स शो लैंड। जबकि दूसरे जो हिस्से हैं वो जो हैं धरती को दिखाते हैं। दिस इज फॉर द फर्स्ट लेक्चर। वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर tomorrow. Okay, goodbye, have a good day. Okay, we will discuss this chapter in the next lesson.